चलिए, अब यहाँ से हमारे पास में जो आने वाला है दोस्तों, वियोजन के अंतर्गत हमने ये देख लिया कि ऊष्मीय वियोजन हमारे पास में क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग अगली अभिक्रिया जो देख करके चलने वाले हैं वो प्रकाश वियोजन देखते हैं कि प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसे अभिकारक जो प्रकाश के उपस्थिति में वियोजित हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। इस चीज़ को मैनेज करके चलना, चूँकि जुकाम में इतना ज़्यादा है, तो जुकाम बुखार इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। ठीक, तो चलिए, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में एक तो आने वाला है क्या? प्रकाश वियोजन। अब दोस्तों, अगर यहाँ से देख करके चलोगे कि प्रकाश वियोजन की अगर यहाँ से बात आएगी, तो यहाँ से मतलब जो अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर प्रकाश दिया जाए वह पूरी तरीके से क्या हो? टूट जाए। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास में कोई क्या है? पदार्थ है। ठीक है, ये कोई पदार्थ है, इसको ऊपर से हमने क्या दिया है? प्रकाश दिया। ऊपर से क्या दिया गया है? अगर प्रकाश दिया जाए और इसके बाद में ये इधर से क्या हो जाए? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। इसका मतलब इसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि इस अभिक्रिया का यहाँ पर क्या हुआ है? वियोजन हुआ है। दोस्तों, क्या हो गया है? वियोजन हो गया है। इसका मतलब ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं हमारे पास में आएंगी, सारी की सारी अभिक्रियाओं को बोलेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं? जैसे हम लोग एक अगर एग्जाम्पल दे करके चलेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या बनेगा, जैसे हमने कहा दोस्तों, हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड होता है। इसको अगर हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये आपस में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाता है। एक तो यहाँ से हमारे पास में क्या मिल जाएगा हम लोगों को? Ag, और दूसरा यहाँ से क्या होता है? Cl2 मिल जाता है। या तो इसी को हम लोग यहाँ पर करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा? AgCl को अगर हीट करेंगे तो Ag प्लस आयन मिल जाता है और Cl यहाँ से क्या मिल जाता है? आयन मिल जाता है। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं ना, तो आसानी से ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दूंगा दोस्तों, तो जैसे कह रहा है कि हमारे पास में हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। इसको अगर प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाए दोस्तों, तो ये आसानी से क्या होता है? टूट जाएगा। एक यहाँ पर बनेगा H2 और दूसरा यहाँ से जा करके क्या बनता है? I2 बन जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाता है तो वह दो भागों में वियोजित हो जाएगा। एक तो यहाँ से हाइड्रोजन और दूसरा आयोडीन में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। इतनी बातें आप लोगों को देख करके ये समझ में आ गया होगा कि मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का विघटन प्रकाश के द्वारा कराया जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों, यही से हम लोग अगला देख करके चलते हैं कि हमने देख लिया ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, फिर हमने देख लिया प्रकाश वियोजन क्या होता है। अब यहाँ पर देख के चलते हैं कि विद्युत वियोजन क्या होता है। क्या होता है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। चलो, अब एक बात तो हमारे पास में ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। अब अगर आगे की बात यहाँ से की जाएगी कि प्रकाश वियोजन के अंतर्गत अगर दोस्तों हम लोग देख करके चलेंगे कि प्रकाश वियोजन में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो दोस्तों प्रकाश वियोजन को हो गया। अब यहाँ से देखते हैं विद्युत वियोजन। अच्छा, विद्युत वियोजन का मतलब क्या होता है? उसमें करंट दिया जाए और वो आपस में क्या हो जाए? टूट जाए। करंट दें और वो ना टूटे, ऐसा हो नहीं सकता ना। जैसे बैटरी होती है, तेजाब वाली जो बैटरी होती है, उसमें तो H2SO4 भरा होता है, पता उसका विघटन होता है कि नहीं? उसको गर्म करने पे वो टूट जाता है कि नहीं? इसका मतलब तेजाब वाली बैटरी में करंट दिया जाता है तो वो आसानी से क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग यहीं से ये भी कर सकते हैं, पानी हमारे पास में होता है, उसको गर्म करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, टूट जाते हैं। तो इसका मतलब एक नंबर यहाँ से हम लोग बातें देख करके चलते हैं कि यहाँ से क्या होगा? विद्युत वियोजन होकर के जाएगा। क्या निकल के जाएगा? यहाँ से विद्युत वियोजन होगा। अब देखो, अगर बात आएगी विद्युत वियोजन की, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास में क्या होता है दोस्तों? जल होगा। ध्यान देना, अगर जल होगा, अगर जल के ऊपर हम लोग यहाँ से क्या लगाते हैं? करंट लगाते हैं, तो जल का यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है? अपघटन होना शुरू हो जाता है। बताओ, अगर यहाँ पर H2 होगा और O होगा, इसको अगर हम लोग यहाँ से तोड़ेंगे तो आपस में H2 और यहाँ से जाकर के ये क्या अलग हो जाता है? 2O2 में अलग हो जाएगा। इसका मतलब इस जल का यहाँ पर क्या कराया गया है? अपघटन कराया गया है। तो बताओ, इसमें अगर धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये आसानी से टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाते हैं? तो बाबू, ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक, अब अगर पहला बता करके देखो, अगर दूसरा वाला एग्जांपल मैं यहीं से आप लोगों को देना चाहूँगा, तो जैसे हम लोगों को कह रहा है कि हमारे पास में क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड होता है। अगर इसमें हम लोग किसका प्रवाह करते हैं? धारा प्रवाह करते हैं। तो धारा प्रवाह करने पर दोस्तों यहाँ पर पोटेशियम अलग हो जाएगा और यहाँ से क्लोरीन जो होता है क्या होगा? अलग हो जाएगा। इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित करने पर ये आसानी से क्या हो गया? टूट गया है। तो हम लोग कह सकते हैं
चलो, तो इसका मतलब धारा का प्रवाह करने पर ये टूट गया। बैटरी वाली हमारे पास में क्या होती है, तेजाब होती है, इसका भी यहाँ से विघटन हो जाएगा। जब इसका यहाँ से विघटन हो जाएगा तो हमने कहा इसमें भरा होता है H2SO4। बताओ H2SO4 भरा होगा, धारा का प्रवाह करते हैं, 2H प्लस आयन यहाँ से अलग निकलेगा और यहाँ से क्या होगा, SO4 पर -2 आयन इसमें अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में विघटित हुए कि नहीं हुए, आयोनाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब धारा प्रवाह करे, कोई चीज टूट जाए तो वही हमारे पास में क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। जब किसी रासायनिक पदार्थ को विद्युत धारा प्रवाहित करके उसका वियोजन कर दिया जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, क्या ये बात इतनी समझ में आ गई है? बच्चों, एकदम चीज़ें आसान है। तो बैटरी होती है, बैटरी में धारा का प्रवाह करते हैं, H2SO4 डाइल्यूट होने लगता है, तनु होने लगता है, तो उसमें धारा का प्रवाह आसानी से क्या होने लगता है, होने लगेगा। जैसे बहुत अच्छी किस्म की क्या होती है, मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, उसमें क्या किया जाता है, विद्युत अपघटनीय सेल विधि होती है, उसमें भी धारा का प्रवाह करके इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, पेंट वगैरह जो हमारे पास में होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस विद्युत वियोजन विधि द्वारा जो चम्मच वगैरह होते हैं इसके ऊपर पॉलिश कैसे किया जाता है, इसी विधियों के द्वारा इन सब पर क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, जो बहुत अच्छी किस्म की पॉलिश की जाती है। हाथ से नहीं किया जाता है, उसमें धारा का प्रवाह करके पेंट में डुबो दिया जाता है, ऑलरेडी वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब दोस्तों, इसी के साथ में हम लोग आगे लेकर के चलने वाले हैं कि विस्थापन अभिक्रियाएं हमारे पास में क्या होने वाली हैं। चलो बाबा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। बहुत गजब तरीके से है, इसका मतलब विद्युत वियोजन तो हम लोगों ने देख लिया है, वियोजन अभिक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देख करके चलते हैं बाबू, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अच्छा, विस्थापन से ही नाम समझ में आ रहा है, कहते हैं मार देंगे ना तो तुम्हारा यहाँ से विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन का मतलब समझते हो? नहीं समझ रहे हो ना? अभी का सचिन से अच्छा कोई नहीं जान सकता। कौन बाबू? भाई साहब सचिन। ठीक है, सीमा हैदर, सचिन, इनसे अच्छा कोई एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता है विस्थापन अभिक्रिया के मामले में। तो इसे ही हम लोग देख करके चलेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया का सबसे जीता जागता एकदम से क्या होता है, सबूत यही है, विस्थापन अभिक्रिया। चलो, अब हम लोग यहां से देख करके चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब यहां से हमारे पास में अगर बात आएगी कि इसे यहां से देखेंगे तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में, एक मिनट, दरवाजा खुला रह गया है और बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं घर में। ठीक है, तो हम आ गए हैं और आप लोग यहाँ से देखिए। अच्छा, तो मैंने कहाँ पर था, चलिए, तो इसका मतलब दोस्तों ये जो अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, इसका हमने कहा कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है मालूम है? अगर कोई एक वस्तु यहाँ पर रखी है, इसको खिसका करके किसी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दो, वही क्या हो जाता है, विस्थापन। हमने कहा, बताओ, सीमा हैदर कहाँ पर थी, पाकिस्तान में, सचिनवा खींच लिया या कहाँ पर, भारत में। इसका मतलब सीमा हैदर पाकिस्तान से कहाँ पर विस्थापित हो गई हैं, तो वो चली आई है भारत में। इसका मतलब वही उनका क्या हो गया, विस्थापन हो गया है। क्या हो गया, विस्थापन हो गया है। अच्छा बताओ, सीमा हैदर, सीमा जो थी हैदर के पास में क्यों नहीं रुकी? इसका मतलब हैदर क्रियाशील नहीं था, उनको मतलब उतना प्यार मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन सचिन के अंदर वो एक्टिविटी थी और उसको पकड़ करके लेके चला या खींच लिया। बताओ, मोबाइल से बंदा उठा लाया ना, तो इसका मतलब क्रियाशील तो था। इसका मतलब जब कोई क्रियाशील धातु किसी अन्य यौगिक से क्रिया करती है तो उसके आयनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखो, इसका मतलब जैसे हमने कहा, यहाँ पर देखो सबसे बढ़िया हमारा एग्जाम्पल यही है। तो इसका मतलब आज का जो हमारे पास में एग्जाम्पल का मोहरा बने हैं ना, यहाँ पर भाई साहब, चलो नल्ला पाकिस्तान ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन है, हैदर। कौन है, ये है हैदर, और इनकी संगिनी है, ये कौन है, सीमा। अब बताओ, बेचारा सचिन यहाँ पर क्या खेल रहा है, पबजी। अब हमने कहा कि दोनों जब यहाँ से लाएंगे, अब बताओ, ये प्लस है और ये माइनस है, सचिनवा का है, प्लस है। अब बताओ, सचिनवा सीमा के ऊपर, देखो भगवानों नाम इनका मिला दिए थे बढ़िया अच्छा खासा, सचिन सीमा। सचिन खेला पबजी, मतलब ये क्रियाशील नहीं थे और ये क्रियाशील था। जब एक क्रियाशील धातु किसी यौगिक के साथ क्रिया करती है तो उसके आयनों को अपनी ओर खींच लेती है, इसे ही क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब अब भारत में देखो, कहीं यूट्यूब चैनल ओपन करोगे, इंस्टाग्राम देखोगे तो सचिन सीमा नाम से आईडी मिलेगी और बेचारवा हैदरवा यहाँ पर क्या कर रहा है, रो रहा है। इसका मतलब ये वाली हमारे पास में क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया का जीता जागता यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, सबूत दिया जा रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बोल करके चलेंगे कि विस्थापन अभिक्रियाओं में, जैसे यहाँ पर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल अगर देना चाहूँगा, तो जैसे कह रहा है कि यहाँ पर पहला एग्जांपल हम लोग देख के चलते हैं। हमारे पास में CuSO4 को अगर हम लोग मान लेते हैं, अच्छा क्रियाशीलता देखी कैसे जाती है, तो इसका मतलब CuSO4 इसकी क्रिया अगर हमने किससे करा दिया, लोहे से करा दिया, तो हमने कहा E है लोहा और ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस है। कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। अब बताओ यहाँ से Fe क्या होगा, SO4, और इधर से कौन हो जाएगा, ये अकेला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर आपस में आ गए कि नहीं। हमने कहा जैसे तुम हो, कोई लड़के हो, तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद में अपने दोस्त को कहते हो चले यार दोनों लोग कॉफ़ी पे चलते हैं। हम आप अपनी तुम अपनी वाइफ को लेकर के दोस्त को साथ में अगर कहाँ पर जाओगे, कॉफ़ी पर जाओगे, पता चला अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है ना और तुम्हारे दोस्तों की गवर्नमेंट जॉब लगी है ना, तो सामने सामने बैठा कर अगर कॉफ़ी पियोगे ना, गए तो 2 लोग हो, आओगे कई लोग, वो चली जाएगी दूसरे के साथ में विस्थापित हो जाएगी। इसका मतलब यही क्या होता है, हमारे पास में विस्थापन हो जाता है जब कोई एक क्रियाशील धातु किसी यौगिक में से क्रिया करती है, उसके परमाणुओं का विस्थापन करके एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण करती है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलो इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को एक बात तो बढ़िया से समझ में आ गई है। अगर इसी की क्रिया मैं दूसरी यहाँ से कराऊंगा, जैसे कह रहा है कि CuSO4 इसकी क्रिया अगर मैं किसके साथ कराया, जिंक के साथ कराया, तो बताओ इसका मतलब ये दोनों आपस में यहाँ पर क्रिया करके निकल जाएंगे। अब बताओ ZnSO4 और इसके बाद में यहाँ से क्या विस्थापित हो जाएगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कह सकते हैं कि कॉपर का यहाँ से क्या हुआ, विस्थापन हो गया। इस अभिक्रिया में निकल के आया है, विस्थापित क्या हुआ है, कॉपर यहाँ से निकला हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास में अभिक्रिया है रासायनिक कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आया। तो अब इस अभिक्रिया को मैंने पढ़ा दिया है, तो इस देखो पढ़ाया इसलिए जाता है कि हम लोग गलतियाँ ना करें, चीज़ों को सीखें। तो कभी भी शादी के बाद में चाय या कॉफ़ी या पार्टी पर जाना, तो ऐसे कमीने दोस्तों को मत लेकर के जाना जिसके पास में तुम्हारे से ज़्यादा पावर हो। हमेशा अपने से नीचे वाले स्टैंडर्ड को ही लेकर के जाना, नहीं तो हमेशा जानते हो ना, लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश में होती हैं, ठीक है ना। दूसरे का मिलते ही आपको छोड़ दिया जाता है। अच्छा किसी की ज़िंदगी में मतलब तीसरा आता नहीं है, वो हमेशा पहले से ही होते हैं, बस हमें पता बाद में चलता है, ठीक है। बाकी चीज़ें होती हैं पहले से, हमेशा ध्यान में रखा करो, पता हमको बाद में चलता है बस। चलो इसका मतलब यहाँ से ये भी तो हमको क्लियर हो गया है। तो अब अगर बातें यहाँ पर आएंगी कि जब कोई क्रियाशील धातु किसी यौगिक से क्रिया करती है, उसके परमाणुओं को विस्थापित करके एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण करती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल में सचिन और सीमा हैदर लिख करके नहीं चले आना, नहीं तो मास्टर साहब तुमको पाकिस्तान में भेज देंगे उठा करके, ठीक है। तो वहाँ पर हैदर के पास में जा करके तुम भी रोते रहना कि भाई साहब हमने एग्जाम्पल दे दिया आपकी सीमा का, ठीक। तो चलो इसका मतलब यहाँ से ये तो हो गया। अब अगर आगे वाली बात पे आएंगे तो अगला क्या निकलेगा। चलो विस्थापन अभिक्रिया हो गई है, लेकिन विस्थापन कितने प्रकार की होती है सर, हमको ये भी बता दीजिए। तो हमने कहा भाई साहब विस्थापन होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो यहाँ पर क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, एकल, और यहाँ से क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। चलो बाबू बात सही है, एकल विस्थापन हो गया। और दूसरा यहीं से हमारे पास में क्या होता है, द्वि विस्थापन होता है। क्या होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया होती है। कहें सरकार अगर एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन बता रहे हो तो थोड़ा हमको अच्छे से बता दिए होते ना, तो बहुत बढ़िया हम समझ लेते। हमने कहा पहले इतना बताओ आप विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो क्या होता है एकल विस्थापन और दूसरा क्या होता है द्वि विस्थापन। इसको अब हम लोग बढ़िया से देख करके चलते हैं कि कैसे कैसे इसको हम लोग और बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान देना, चित्र में थोड़ा छोटा बनाऊंगा। एक तो हमारे पास में क्या होता है, एकल विस्थापन, इतनी बात समझ में आई। और एक हमारे पास में क्या होता है, द्वि विस्थापन। चलो एकल विस्थापन और हमारे पास में क्या होगा, द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। हमने कहा जैसे मान लो पति पत्नी है, ध्यान से देखना। हमने कहा चलो दोस्तों को लेकर के गए थे ना, अब उसकी शादी होने दो, तब चाय पर लेकर के जाएंगे। तुम्हारी भी शादी हो गई है, तुम्हारे दोस्त की भी शादी हो गई है, ठीक है। अब जब दोनों लोग शादी पे गए हो, सामने सामने बैठ करके चाय पी रहे हैं दोनों पार्टियां। अब हमने कहा तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी वाइफ पसंद आ गई और उसको पसंद आ गई तुम्हारी वाइफ। तो हमने कहा दोनों में क्या हो गया भाई साहब, ये वाली उसके साथ चली गई, कहती है भाई अब हम क्या करेंगे बैठ करके, चलो हम भी तुम्हारे साथ चले चलते हैं। इसका मतलब दोनों की आपस में इंटरचेंजिंग हो गई, अदला बदली हो गई। तो वही क्या कहला देता है, द्वि विस्थापन कहला देता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा, यही बात अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास में कौन थे, सचिन चाचा थे। कौन थे, सचिन, और इसकी यहीं पर कौन होती, पत्नी। और फिर हमने कहा कि यहाँ पर क्या था, हैदर, और इसके साथ में कौन थी, सीमा थी। चलो यही थी ना।
ध्यान से देखो, इसका मतलब मैंने पहले यहाँ से कहा कि यहाँ पर कौन था, सचिन थी। अगर शादी हुई होती तो इसकी पत्नी होती कि नहीं, बिल्कुल होती। हमने कहा यहीं से कौन था, हैदर, और इसके साथ में कौन थी, सीमा थी। जब दोनों सामने सामने बैठ करके चाय पी रहे हैं, सचिनवा उठा लाया जब किसको, सीमा को। सचिनवा किसको लेके चला आया, सीमा को लेकर के चला आया। तो हमने कहा हैदर क्या करेंगे, हैदर यहाँ से परेशान रहेंगे, हम सचिनवा की पत्नी को उठा के लेके चले आएंगे। हम किसको लेके चले आएंगे, सचिनवा की पत्नी को लेकर के चले आएंगे। लेकिन सचिनवा गेम खेल गया, इसके पास पत्नी नहीं है। तो हैदर लेकर के खाएंगे ना, तो इसका मतलब हैदर किसी को नहीं ला सकते हैं, हैदर अकेले यहाँ पर मरेंगे। तो बस यही बात बाबू यहाँ पर यह भी है कि हैदर किसी को ला नहीं सकते हैं, सचिन को तो पत्नी नहीं है। अगर मान लो सचिन की पत्नी होती तो ये कहीं से लाती, जब इसके पास पत्नी ही नहीं है तो द्विविस्थापन हो सकता है, नहीं हो सकता है, एकल विस्थापन हो सकता है। इसका मतलब एक लोगों की पत्नी चली आई और दूसरे की कहा ही नहीं है, तो आएगी कहाँ से। तो मतलब जब एक ऋणायन किसी धनायन के पास में चला जाएगा तब उसे क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन। अगर दोनों की पत्नियां अदला बदली कर लेंगी आपस में, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन। बोलो इतना बात समझ में आ गया है। तो हम लोग यही बोलेंगे, जब कोई मतलब दो यौगिकों की आपस में क्रिया कराते हैं तो दोनों के परमाणु आपस में स्थान परिवर्तित करने के कारण एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि यहाँ से Cu अगर SO4 की क्रिया अगर मैं Fe से कराता हूँ तो जा करके हमारे पास में बनेगा FeSO4 प्लस क्या बनेगा, Cu बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया CuSO4 और प्लस मैंने Zn से क्रिया कराया तो हमारे पास में बना ZnSO4 और प्लस यहीं से क्या बना, Cu यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ से द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की अगर यहाँ पर बात किया जाएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हमारे पास में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, तो इसका मतलब पहला हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, Ag और यहीं से क्या होगा, NO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी क्रिया अगर हम KCl से कराते हैं तो बताओ आप लोग क्या बन सकता है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया कर लेंगे। इसका मतलब KNO3 क्या बना दिए, KNO3, और यहीं पर बना देते हैं AgCl, ये बन गया। बोर्ड में उधर पता नहीं आपको दिखता कि नहीं दिखता, हमें इतना नहीं दिख रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है लेकिन उधर नहीं दिखाई देगा मेरे हिसाब से। चलो, और अगर एक अभिक्रिया यहाँ पर और करा देंगे कि हमारे पास में होगा Zn क्या होगा, SO4 हो जाएगा। इसकी क्रिया अगर हम लोग करा देते हैं NaCl के साथ में, तो बताओ Na अगर क्रिया कर लेगा इसके साथ में तो यहाँ पे बना देगा Na2SO4, और जिंकवा जाके भाग जाएगा। जब सोडियम भाग गया सल्फेट को लेकर के तो जिंक को गुस्सा आ गई, तो जिंक को गुस्सा आ गई तो चला गया किसको लेकर के, क्लोरीन को लेकर के चला गया, तो बना लिया ZnCl2, अलग से बना लेता है। तीसरके वाले में अगर आ जाते हैं, कहें कि यहाँ पर क्रिया आ गई है FeSO4 चलो, अगर अगला यहाँ से आ जाएगा FeSO4 को अगर यहाँ से बात की जाएगी दोस्तों कि FeSO4 है, कोई बात नहीं होता इतना। अगर FeSO4 अगर यहाँ पर आया हुआ है तो बताओ FeSO4 अगर है तो FeSO4 को हम लोग क्या कर देंगे, किसी के साथ में क्रिया कर ले तो करेंगे सर इसकी क्रिया हम लोग HNO3 से कराते हैं। चलो ठीक है, करा दो। अच्छा, इसके ऊपर +2 होता है, इसके ऊपर -2 होता है, ये इसके साथ में क्रिया करेगा तो यहाँ से बताओ H2SO4 बना देगा। क्या बनाएगा, H2SO4 बना देगा। ये इसके साथ में क्रिया करेगा तो यहाँ से बनाएगा FeNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा, और इसके ऊपर यहाँ से 2 लग जाएगा। अब जाकर के दोनों अभिक्रियाएं क्या हुई, संतुलित हो जाती हैं, और ये अभिक्रिया हमारे पास में क्या कहलाती है, एक संतुलित अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा, दोनों यौगिक के धनायन ऋणायन आपस में चेंज हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, द्विविस्थापन। अगर ऐसी कोई अभिक्रिया तुमको मिल जाए, घसाक से तुरंत पकड़ लो, एक का धनायन दूसरे के ऋणायन के पास और दूसरे का ऋणायन पहले के धनायन के पास में आ जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित यौगिकों के धनायन तथा ऋणायन आपस में परिवर्तित होकर के एक नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर बहुत स्पीड में मैंने पढ़ा दिया है तब इस बात को आप लोग देख करके चलना, स्लो कर लेना। मोबाइल पर 3 डॉट पर क्लिक करो, क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, नॉर्मल लिखा होगा, उसके ऊपर वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो, नॉर्मल के ऊपर तो स्लो होगी, नॉर्मल के नीचे क्लिक करोगे तो फास्ट हो जाएगा वीडियो, ठीक है। जैसा लगे उसे क्लियर कर लो। अब यहाँ पे जब किसी एक यौगिक की क्रिया किसी क्रियाशील धातु से कराते हैं तो वो आपस में परिवर्तित होकर के एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक धनायन ऋणायन परिवर्तित होता है, इसमें दोनों धनायन ऋणायन परिवर्तित होते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन कहते हैं, इसे एक विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देख के चलते हैं। जब आपका दोस्तों अकेले था, शादी नहीं हुई थी, तब चाय पीने गए थे तो याद है क्या हुआ था, वो एकल विस्थापन है, उसकी भी शादी होने दो।
हम भी उसके साथ में जाएंगे, चाय भी पियेंगे और चाय पिए के बाद उड़ जाएंगे लेकर के, तब कई विस्थापन हो जाता है, द्वि विस्थापन होता है। बोलो याद हुआ कि नहीं? चलिए अब गाड़ी आगे लेके चलते हैं। ये तो हमारे पास में हो गया। अब दोस्तों जो हमारे पास में आने वाला है उसे हम लोग यहाँ से क्या बोल करके चलेंगे? तो यहाँ से विस्थापन भी हो गया। अब हम लोग यहाँ से ऊष्मीय अभिक्रिया लेकर के चलते हैं कि ऊष्मीय अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान से देख करके चलना। ऊष्मीय अभिक्रिया हमारे पास में क्या होती है? अच्छा देखो, अब ये अभिक्रिया कई कई अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको दो चीज़ों को आपस में मिला दो, अभिक्रिया को करवाने के लिए या तो ऊष्मा दिया जाता है या तो ऊष्मा वो क्या करती हैं? त्याग करती हैं। जैसे हमने कहा दाल अगर आपको बनाना है तो गैस पे बिना रखे दाल नहीं बनेगी, ऊष्मा मांगेगी वो। अंडा अगर आपको उबालना है तो अंडे को पानी में रख करके भगोने में उसको गर्म करोगे, इसका मतलब अंडा ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ रहा है? तब जा करके क्रिया करेगा, क्रिया बनेगी। आलू आपको पकाना है तो उसको आग देना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। आग दोगे मतलब वो ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। चावल आपको पकाना है तो ऊष्मा उसको देना पड़ेगा, तब जा करके बनेगा। लेकिन कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? रख देते हैं तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड में जो परिवर्तित हो जाता है, इसका मतलब वो हमारे पास में क्या बना रहा है? इसका मतलब ऊष्मा निकल रही है। किसी चीज़ को रख दो धुआं फेंकने लगे, इस हीट हो जाए। हीट क्यों हुआ? क्योंकि ऊष्मा त्याग रहा है। जैसे निरमा ले लो, निरमा पे पानी डाल दो और मुट्ठी में बंद कर लो तो एकदम गरम गरम लगता है कि नहीं? तो कैसे अभिक्रिया बना रहा है? ऊष्मा छेपी। जब कोई पदार्थ क्रिया करके अपने में से ऊष्मा निकाले उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई पदार्थ क्रिया करवाने के लिए उसे ऊष्मा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका मतलब पहले हम लोग ये देख करके चलते हैं कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हमारे पास में क्या है, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हम लोग पहले यहाँ से देख करके चलते हैं ऊष्मीय अभिक्रिया। ध्यान से देख करके चलना बाबू, ऊष्मीय, और उसके बाद में यहाँ से तो हमारे पास में क्या होगा? ऊष्मीय अभिक्रिया। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग ये देख करके चलते हैं कि ऊष्मीय अभिक्रियाएं एक्चुअली में हमारे पास में क्या क्या बनाएंगी। चलो बाबू, अब देरी ना करते हुए चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? आसानी से सहजता पूर्वक महसूस करके चलते हैं कि और क्या क्या हमारे पास में हो सकता है। ध्यान से देख करके चलना। तो इसका मतलब पहला वाला दोस्तों, ऊष्मीय अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, दो। एक तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होती है? ऊष्मावशोषी अभिक्रिया। कैसी होती है? ऊष्मावशोषी अभिक्रिया। और दूसरी जो होती है हमारे पास में कैसी होती है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अच्छा, ऊष्मावशोषी का मतलब वो ऊष्मा को ग्रहण करे। ऊष्मावशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? ग्रहण। और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? त्याग होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का त्याग होता है उसे ऊष्मा त्यागी अभिक्रिया कहा जाता है। इतना बात समझ में आया? इसे ऊष्मा छेपी भी बोल सकते हैं अथवा ऊष्मा त्यागी भी अभिक्रिया बोली जा सकती है। ऊष्मीय निष्कर्षित अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं। और ये जो बच्चों हमारे पास में होती है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो पहली बात हम लोग यहाँ से जो देख करके चलने वाले हैं कि ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया हमारे पास में क्या होती है, इसको हम लोग देखेंगे। चलो ध्यान से देखना। अगर हमने कहा इधर मैंने कोई रिएक्टेंट लिख दिया है और रिएक्टेंट से बन करके गया है यहाँ से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से बन करके गया है प्रोडक्ट, और इसी के साथ में यहाँ पर ब्रैकेट में डेल्टा एच लिखा हो, या तो हिंदी में आप लोगों को लिख देगा यहाँ से ऊष्मा। इसका मतलब ये जो अभिक्रियाएं हमको दिखाई देती हैं, अगर अभिकारक उत्पाद की साइड में माइनस डेल्टा एच लगा है, ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा समझ लेना कि ये अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित की है, ऊष्मा ग्रहण की है। या तो हमने कहा आप लोगों को आर लिखा होगा, अभिकारक होगा, इसके बाद में कोई उत्पाद लिखा होगा, बराबर करके अगर आपको प्लस चिन्ह के साथ में डेल्टा एच लिख दे या तो उसके अंदर आपको क्या लिखा हो? ऊष्मा लिखा हो। किलो कैलोरी हमेशा ये बताएगा, ठीक। ऊष्मा अगर लिखा होता है तो भी समझ लेना। अच्छा ये बताओ, ये बराबर है, उधर फेंकेंगे तो क्या हो गया? प्लस हो गया। इसका मतलब यही तो है ना, ऊष्मा अवशोषी। जो ग्रहण करेगा वो हमेशा माइनस में जाएगा। क्या होता है? जो ग्रहण करेगा वो हमेशा क्या होता है? माइनस में जाता है। लेकिन अगर बच्चा इसी की मैं बात करूं, इसका पहला वाला कोई अभिकारक होगा, ये जा करके उत्पाद बनाएगा, तो उत्पाद बनाते समय प्लस में अगर आपको डेल्टा एच लिख रहा है और उसके बाद में ब्रैकेट में या तो क्या लिखा हो? ऊष्मा लिखा हुआ हो, तो समझ जाना कि बंदा कोई धनी व्यक्ति होगा तभी तो त्याग करता है। इसका मतलब इसने अभिक्रिया को क्या किया है? त्याग किया हुआ है। इसने अभिक्रिया को क्या हुआ है? त्याग किया है यह अभिक्रिया। या तो इसी को हमने कहा पक्षांतर के उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब आर
प्रोडक्ट यहाँ से फिर बराबर करके माइनस डेल्टा एच लिखा होगा, या तो ब्रैकेट में क्या लगाया होगा, ऊष्मा लगाया होगा। इसका मतलब इस अभिक्रिया को करवाने के लिए करवाते हैं, पानी में डालते हैं तो भाप निकलती है, इसे हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। जैसे हमने कहा भगोने में हमने कोई चीज़ यहाँ से लिया, कोई अभिक्रिया अगर मैं करवाऊंगा, अभिक्रिया को शुरू करने के लिए हमको इसमें हीट देनी पड़ेगी, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं ये ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं, ये ऊष्मा को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब ये ग्रहण कर रहा है तो ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है। किसी दो चीज़ों को हमने आपस में क्या कर दिया, मिला करके रख दिया, तो हम देखते हैं कि इसमें भाप निकल रही है। क्या निकल रहा है, भाप निकल रहा है। इसका मतलब ये जो है किसका त्याग कर रहा है, ऊष्मा का त्याग कर रहा है। इसका मतलब ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा त्यागी अभिक्रिया है। इसके बाद ये कुछ नहीं है। इतना बात समझ में आया। इसका मतलब जिसमें भाप निकले उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, और जिसमें भाप ना निकले उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा अवशोषी। कहें सर इसका मतलब जो चावल बनता है सर वो भी ऊष्माक्षेपी होता है। चावल पका है कि नहीं पका है ये बताओ। चावल को पकाने के लिए क्या भाप निकल रहा था, उसको देना पड़ा ना। तुम तो उत्पाद देख रहे हो भाई साहब। इसका मतलब बनवाने के लिए क्रिया हुई कब, जब पानी और चावल आपस में गचपच क्या हुए, गर्म हुए, तब जाकर के क्रिया हुई ना। उसी प्रकार से हमारे पास में ये बना हुआ है। हमने कहा कभी चूना होता है घर पुताई वाला, उसको पानी में डालते हैं तो भाप नहीं निकलता है, गड़बड़ बड़बड़ 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 एकदम उबलने लगता है। तो उसके बीच में क्या हो रहा है, तो इसका मतलब उसके बीच में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यही हो रहा है, ऊष्मा त्यागी अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, और यहीं से क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, दोनों मिलेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो यौगिक बनाएगी। इस दौरान यहाँ पर जो ऊष्मा निकलती है क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये 45 किलो कैलोरी ऊर्जा निकालती है, 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसे। ठीक, ये इसमें आप लोगों को ऊर्जा किसी को नहीं याद रहता है रिएक्शन की कि कितनी ऊर्जा निकल रही है, केवल ये आपको यहाँ पर रिएक्शन देख करके बताना होगा। अगर अगला वाला यहाँ पर हम लोग देख करके चलते हैं कि जैसे कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, ध्यान से देख करके चलना। अगर कार्बन की क्रिया जिसे ग्रेफाइट कहा जाता है ऑक्सीजन से करवाएंगे तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये ऊष्मा का क्या करता है, त्याग करता है, और 94 किलो कैलोरी, कितने का, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा का त्याग कर देता है। इसका मतलब इतनी ज़्यादा ये ऊष्मा आपस में क्या करता है, निकालता है। तो अब आप लोग ये इतना समझ के देख सकते हो कि ये हमारे पास में ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, ये हमारे पास में ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाएं हैं। इसे हम लोग बोल सकते हैं ऊष्मी अभिक्रिया, यहाँ से बोला जा सकता है। अगर आप लोग कॉपी ना किए हो, ऐसी अभिक्रिया जिसे करवाने के लिए ऊष्मा दी जाती है, जो ऊष्मा अवशोषित करती है, उसे ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसे करवाने के लिए, या ऐसी अभिक्रिया जो अपने में से ऊष्मा का त्याग करती हैं, रिएक्शन होने के लिए ऊष्मा का त्याग करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्मा त्यागी अभिक्रिया कहा जाता है। इसको आप लोग बढ़िया से कॉपी करके रखो। एक वीडियो अब आपका और बनेगा चैप्टर से संबंधित, जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर पूरा चैप्टर हमारे पास में इसी में फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, बाकी बस लास्ट वीडियो आपका चल रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो देखते हुए तब इस वीडियो को देखें। आप फार्मूला बनाना सीख लेंगे, आप रासायनिक समीकरण बनाना सीख लेंगे। अब हम लोग इसके बाद में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज की मात्र 3 वीडियो, ठीक है। इसके बाद सभी चीज़ें बेस्ट तरीके से चलेंगे। इसी के साथ चलते हैं। अपना अच्छे से ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। चलिए, जय भारत।